नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सरल एग्जाम। मैं कुलदीप स्वागत करता हूँ। आज के हम लोग जो प्रमुख रोजगार समाचार हैं उनकी बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रेलवे की। जी हाँ, रेलवे में जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है बहुत सारी खाली पड़ी हुई, लेकिन फिर भी रेलवे भर नहीं रहा। आप देख सकते हैं आरटीआई के जवाब में यहाँ है कि कितनी वैकेंसी खाली है, आप तुरंत बताएंगे अभी। उसके बाद बात करते हैं बीएड वालों की। बीएड वालों की कि गई नौकरी, जिंदगी बर्बाद। आगे क्या है कोर्ट से अपडेट, उसकी बात करेंगे। उसके बाद बात करते हैं एसएससी जीडी के आंसर की को लेकर कि आंसर की कब जारी होगी। उसके बाद बात करते हैं इस यूपी टीजीटी पीजीटी की खबरों के लेकर, वैकेंसी कब आने वाली है और जो पेंडिंग पड़ी हुई उसकी आगे की कार्रवाई कब तक होगी। उसके बाद बात करते हैं हाई कोर्ट से लेखपाल को लेकर बड़ी अपडेट, जो है इनकी ज्वाइनिंग कब तक हो जाएगी। खबरों में बने रहेगा, सारी बातें करते हैं विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं अगर रेलवे की, तो रेलवे में दोस्तों एक आरटीआई एक भाई ने लगाया था। उस आरटीआई में जो जवाब आया उसको देखकर आप चौंक जाएंगे कि इतनी सारी वैकेंसियां खाली पड़ी, उसके बावजूद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वैकेंसीज की भरपाई नहीं कर रहा। आइए आपको हम आरटीआई का रिप्लाई दिखाते हैं कि कितनी वैकेंसीज खाली पड़ी हैं। आप ये देख सकते हैं कि जिस भाई ने भी आरटीआई लगाया था बहुत ही अच्छा काम किया था। देख सकते हैं कि आरटीआई में बताया गया स्पष्ट रूप से कि हाउएवर टोटल नंबर ऑफ वैकेंट पोस्ट ऑफ ग्रुप सी इंक्लूडिंग लेवल इन इंडियन रेलवे एज अवेलेबल इन दिस ऑफिस एज ऑन 1/3/2024, यानी कि 1 मार्च 2024 को रिप्लाई, यानी है कि एक महीने पहले का उस टाइम पे भी यानी कि 2,36,902 पोस्टें सिर्फ और सिर्फ ग्रुप सी एंड लेवल 1 की खाली पड़ी थी। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ये आरटीआई है, ठीक है। ये देखिए स्पष्टता दिखाया गया है कि मिनिस्ट्री से रिस्पांस मिला है और यहाँ पे पूछा गया हाउ मेनी लेवल वाइज डायरेक्ट रिक्रूटमेंट पोस्ट आर वैकेंट इन ऑल रेलवे जोन्स बाई फरवरी 2024। फरवरी में रिप्लाई दायर किए गए तो ये इसका आरटीआई आया है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट भर्ती कर नहीं रही और रेलवे में भी इतनी सारी वैकेंट सीट पड़ी हुई है। उसके बाद बात करते हैं अगली बीएड वालों की को लेकर कि बीएड से कोर्स की क्या अपडेट है। तो बीएड वालों को लेकर सबसे बड़ी अपडेट ये है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने ऑन गोइंग प्रोसेस में भी बीएड वालों को नियुक्ति दे दी थी 1 to 5 में, ठीक है। 1 to 5 में नियुक्ति इनकी दे दी थी। तो क्या हुआ, कोर्ट का कल आदेश आया है, इसने सभी को यानी कि जितने भी बीएड वाले पीआरटी में सम्मिलित किए गए थे सभी को आउट कर दिया, यानी कि बाहर कर दिया गया है। अब इसका मतलब ये होगा कि जो भी नियुक्ति पाए हुए बीएड प्रशिक्षु हैं उनकी नौकरी गई, अब इनका काम खत्म। अब इसके बाद सबसे बड़ी जो अप्रोचिंग ये बात होगी वो ये होगी कि जो 4 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में बैठक हो उसमें देखना, क्योंकि वो सुनवाई तो बेशक मध्य प्रदेश के लिए हो लेकिन उसका इफेक्ट सुप्रीम कोर्ट का आर्डर होगा तो सारे देश में पड़ेगा। उसके बाद बात करते हैं अगली खबर की कि एसएससी जीडी आंसर की को लेकर। तो आंसर की जो एसएससी जीडी की है वो आज आपकी जारी हो सकती है। आप देख सकते हैं, ये देखिए कल 2 अप्रैल था, 2 अप्रैल को ही शायद ओपन होना था लेकिन ओपन नहीं हुई थी। पूरी संभावना है कि जारी हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि यूपी टीजीटी पीजीटी को लेकर क्या खबर है। तो जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि उच्चतर शिक्षा चयन आयोग का गठन हो चुका है। अब इस समय आयोग की जो सबसे बड़ी प्राथमिकता है वो यूपी टीजीटी पीजीटी की वैकेंसीज को लेकर ही सबसे पहला जो फोकस है। आयोग के सभी सदस्यों ने कार्य करना स्टार्ट कर दिया है। जो भी सबसे पहली अपडेट होगी वो इसी को देखने को मिलेगी, यानी कि जो सबसे पहले जो आपके पीजीटी के फॉर्म भराए जा चुके हैं इनका एग्जाम कंडक्ट कराना, उसके बाद जो नई वैकेंसीज होंगी उस पर अपडेट आएगी। क्योंकि आप देख रहे हैं कि आयोग की उसके बाद अगर पीआरटी की बात करें तो पीआरटी को लेकर अभी कोई अपडेट नहीं है, जो वहाँ विधानसभा में और आरटीआई के जवाब में भी पूछा गया था माननीय शिक्षा मंत्री जी से, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि भी छात्र शिक्षक रेशियो बराबर है, इसलिए अभी कोई वैकेंसी आने वाली नहीं है। उसके बाद बात करते हैं कोर्ट से लेखपाल को लेकर। तो लेखपाल की कोर्ट से इस समय सबसे बड़ी अपडेट ये आ रही है कि कल वहाँ से जो एक बॉर्डर स्टेट और विंध्याचल प्रश्न जो आदेश आना था वो आर्डर आ चुका है। इसका मतलब कोर्ट से जितने भी केसेस थे वो सारे केसेस खारिज हो जा चुके हैं। अब हाई कोर्ट में कोई भी पेंडिंग केस नहीं है। 8 तारीख को आपकी सुप्रीम कोर्ट में स्टे को लेकर जो सुनवाई होनी है वो 8 तारीख को आपकी हो जाएगी, और 8 तारीख को सुनवाई होती है तो पूरी संभावना है कि अगर 8 को सुनवाई होती है तो जैसे ही कोई अपडेट्स आती है यानी कि वो सुप्रीम कोर्ट से जैसे ही स्टे हटता है तुरंत ज्वाइनिंग दे दी जाए, क्योंकि राजस्व परिषद गए प्रशिक्षुओं को भी और राजस्व परिषद ने स्पष्टतः कहा है कि जैसे ही आपका स्टे हटता है तुरंत आपकी हम ज्वाइनिंग करवा देंगे। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि लेखपालों की नियुक्ति बहुत जल्द होने की संभावना है। यूपी टीजीटी पीजीटी की जो भर्ती है
प्रक्रिया जो पुरानी पेंडिंग पड़ी उनकी बहुत जल्द आपको कुछ अपडेट देखने को मिल सकती हैं, और उसके बाद जो नई वैकेंसीज होंगी उसकी भी हो जाएगी, एसएससी जीडी के आंसर की भी जारी हो जाएगी। उसके बाद बीएड वालों के लिए एक बड़ी खबर है, क्योंकि अब इसमें देखना है कि 4 अप्रैल को क्या अपडेट आती है, क्योंकि अगर जब से जो इसका आदेश लागू होगा वो देखने की बड़ी इंटरेस्टिंग बात होगी कि सुप्रीम कोर्ट क्या डिसीजन देता है। अब लेकिन ये है कि एक के बाद एक, जैसे पहले बिहार में हुआ, उसके बाद छत्तीसगढ़ में हुआ, अब एमपी का नंबर, इस प्रकार से लगभग लगभग 99% से क्या बेड का काम लगभग पीआरटी से खत्म ही है, केवल टीजीटी पीजीटी के लिए ऑप्शन बचेगा। पीजीटी में कुछ जगह पे मांगते हैं, यानी कि टीजीटी आपके पास एक ऑप्शन बच रहा है। लेकिन बीएड वालों के लिए मैं कहना चाहूँगा, अगर हमारे पीआरटी से आप बाहर हो रहे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जैसे बीओ हो गई या फिर अदर्स वैकेंसी आती हैं आप उनमें कर सकते हैं। हालांकि ये है कि गवर्नमेंट की थोड़ी सी मिस्टेक है, क्योंकि जब इन्होंने अधिसूचना जारी की थी तो उस टाइम पे इन्होंने कहा था। अब कम से कम ये होता है कि जिस दौरान अधिसूचना जारी की गई उसके बाद जब से अभी कोर्ट का आदेश बीच में जो प्रशिक्षु तैयार हुए हैं, कम से कम उनको अलाउ कर सकते थे। और रेलवे की वैकेंसीज का तो बात ही ना करें, क्योंकि इसमें इतनी सारी वैकेंसीज खाली हैं, उसके बावजूद भी आपकी ऑनगोइंग प्रोसेस कोई यानी कि ग्रुप डी की हो या फिर ग्रुप सी की, थोड़ी सी जो कि यानी टेक्निकल असिस्टेंट की, लोको पायलट की थोड़ी थोड़ी उठ के मुंह में जीरा के बराबर वैकेंसीज दी गई हैं, जिनकी कोई वैल्यू ना के बराबर है। तो इस प्रकार से आज की जो सारी इंपॉर्टेंट अपडेट थी वो हमने आपको दे दिया। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेगुलर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आपको जितनी भी रोजगार से जुड़ी समाचार होते हैं हम आपको टाइम टू टाइम पहुँचाते रहते। थैंक यू, धन्यवाद।